नमस्कार, मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम अपने सदगुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से मैं आज कुछ बोलने में सक्षम हुआ हूं। मेरा मां सरस्वती को प्रणाम, जिनकी कृपा से इस वाणी के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंच रहा हूं। आज हम एक बड़े अच्छे विषय पर बात करेंगे। इस समाज में जब हम रहते हैं मनुष्यों में, तो हमारे अंदर एक समझ होती है, एक विवेक होता है। उस विवेक के कारण हम अपने कुछ सामाजिक परंपराएं, कुछ हम नियम बना लेते हैं। उन नियमों के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर सा सब्जेक्ट है विवाह। विवाह क्या हमेशा ये विवाह एक बार करा दें तो चलते रहते हैं? नहीं, कुछ समय इसमें कुछ विघटन भी आ जाते हैं, जिनको हम डिवोर्स या इसके नाम से हम जानते हैं। तो ये होता क्यों है और क्यों होता है और क्यों नहीं होता? सबसे पहले हम इस विषय को दो भागों में बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देखेंगे कि विवाह की यह परंपरा, इतनी सुंदर परंपरा कैसे आरंभ हुई और कैसे ये सुरक्षित रह सकती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम विवाहोत्तर, विवाह के उपरांत जो हमारे संबंध हैं, अगर उनमें कोई खटास आती है, कोई कड़वाहट आती है, तो हम उसको कैसे दूर करें। तो सबसे पहले पार्ट 1 यानी विवाह। आपने देखा अपने जीवन में, आप अगर झांक कर देखें तो इसमें स्त्री और पुरुष दो प्रकार के प्राणी हैं मनुष्यों के अंदर। इन मनुष्यों में ही विवेक है। बाकी पशु पक्षी भी साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं है, उनके अंदर समझ नहीं है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो इंटेलिजेंस तो है उनके अंदर, सभी में सब समझते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या विवेक बुद्धि नहीं होती। ये विवेक सिर्फ मनुष्यों में है, मानवों में है। ये एक बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स है हमारे साथ में। तो इस विवेक के अनुसार जब एक विवाह होता है, तो विवाह या तो प्रेम विवाह होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, एंड फर्स्ट साइट लव जैसे बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, ऐसे हो जाता है। कुछ होते हैं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में हम क्या देखते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे परिवार, क्योंकि हम जो यहां पर हैं ईस्टर्न कल्चर में, तो ईस्टर्न कल्चर में हम ये देखते हैं कि हमको इस विवाह के संबंध को निभाना है। पश्चिमोत्तर जो वेस्टर्न कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि आप विवाह कर लीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप ब्रेक करिए, डिवोर्स ले लीजिए। तो उनके यहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज धन के ऊपर या और भी कुछ उनके कैसे भी रूल्स बना लीजिए और उस पर हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी कैंसिल हो सकता है, तो आप अपना डिवोर्स लीजिए, उसके बाद दूसरी शादी करिए, वो भी नहीं पसंद आए तो तीसरी करिए, ऐसे करते रहिए। इंडियन कल्चर जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे से संबंध प्लेज करते हैं। यानी हमारे यहाँ एक अग्नि जलाई जाती है, और जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में ओथ लेते हैं लोग, गीता रख करके, या पार्लियामेंट में लोग ओथ लेते हैं। हमारे ईस्टर्न कल्चर में अग्नि के सामने ये हम ओथ लेते हैं कि हम आजीवन एक दूसरे का संबंध निभाएंगे। तो अब इस संबंध को अगर हमें निभाना है, तो अब क्या होता है, हमारी शादी हो गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद क्या होता है, एक लड़की दूसरे परिवार में जाती है। ये क्यों जाती है? इसकी बड़ी सुंदर सी एक व्याख्या है जो हमारे सदगुरु महाराज के साथ, संतों के साथ सत्संग में ये हमारे सामने संदर्भ आया। इसमें क्या है, आपने देखा होगा चावल की खेती।
तो चावल क्या होता है, एक धान होता है, एक बीज डाला जाता है, तो सबको एक साथ एक जगह एक जगह उसको जर्मिनेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी। तो उस नर्सरी में धान के बहुत सारे पेड़ एक साथ लगा देते हैं, पूरे खेत में नहीं लगाते, एक साथ लगा देते हैं। अब उसके बाद इस धान के पौधे को अलग अलग करके खेत में उसको लगाने को हम रोपाई बोलते हैं। रोपा जाता है यानी लगाया जाता है। तो नर्सरी में जहां वो धान का पौधा पैदा हुआ है, वहां वो पैदा हुआ है, लेकिन जो इसका फल निकलेगा वो दूसरी जगह निकलेगा। तो ईस्टर्न कल्चर में ये जो चावल है या जो राइस है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये जो चावल है जिस प्रकार से एक जगह हुआ, उसके बाद फिर दूसरी जगह लगाया गया। इसी प्रकार से हमारे ईस्टर्न कल्चर में जो कन्या हमारे यहाँ जन्म लेती है, उसका पालन पोषण करते हैं। तो हम उसका पालन पोषण करते हैं माता पिता बड़े प्यार से। उसको हम प्रकृति की एक गिफ्ट समझ करके हम उसका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद इस कन्या का हम विवाह करते हैं, तो हमारी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज्यादा रहती है, यहां पर भी और शादी के बाद भी। अब विवाह के बाद जो जिस घर में जाएगी, अब वो घर उसका हो गया, वहां की सारी परंपराएं सब लेती है। तो कन्या जो है हमारे यहां ईस्टर्न कल्चर में, ये कन्या दो परिवारों का संबंध जोड़ती है, और दो परिवारों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन सबको लेकर के वो वहां पर अपना विवाह के बाद संबंध जोड़ती है। अब इस चलन में या इस परिपालन में या इस कस्टम में दुविधा कहां पे आती है? दुविधा ये आती है कि यहां से जो गई लड़की, तो मां का और बाप का तो प्यार है। अब यदि ये मां बाप हर समय उस कन्या के प्रति अपने राग के कारण हर समय उसको टेलीफोन पर और व्हाट्सएप पर मैसेज देकर हर समय अगर उससे ये पूछते रहे कि बेटी अब क्या किया, अब क्या किया, अब क्या किया, या बेटी जो है वो अपने मायके के साथ में जुड़ी हुई है और ससुराल के संबंध को नहीं अपना पा रही है क्योंकि इस राग की वजह से, तो अब इस राग को हमें कम करना चाहिए। क्योंकि जो कन्या वहां पर गई है, अब वो एक विवाहिता नारी है, तो उसको वहां की जो परंपराएं हैं उसको समझने दीजिए, उसके साथ अनुसार उसको काम करने दीजिए। लेकिन जब आप काम नहीं करने देते, यहां से हस्तक्षेप होते हैं, तो वहां पे कन्या के मन में भी विक्षेप होता है। यानी शी ऑल्सो स्टार्ट्स फीलिंग सैड, वेयर आई हैव कम, व्हाई आई लीव माई होम, व्हाई डिड आई कम हियर। सो ऐसे बहुत सारे प्रश्न। दूसरे, वहां पर क्या है, सास और बहू, इसका रिश्ता। अब यदि सास जो है वो अपनी बहू को अपने मृदु व्यवहार से अपने साथ रखे, और जो बहू है वो अपनी पूर्ण रूपेण सेवा से, सरेंडर से, यानी दिस पर्टिकुलर न्यूली मैरिड गर्ल हैज टू एक्सेप्ट the entire traditions, customs of that family and starts accommodating everybody in that. So what will happen? They will create very good bonding and इस बॉन्डिंग की वजह से उनका जो है आपस का एक व्यवहार जो है उनका बहुत अच्छा होगा और वो आराम से वहां पर रह पाएंगे। अब यदि वहां पर ये जो मदर इन लॉ है वो अगर इस कन्या को हर समय बोलती रहे, कहां से सीख के आई है, कैसा गंदा है, तुझे तो ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तो इन कट व्यवहारों से गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। तो होना क्या चाहिए? ठीक है, आपने वहां नहीं सीखा, अब यहां सीख लीजिए, यहां कर लीजिए। तो अब उसके साथ मिलजुल करके
जब आप एक भावनात्मक संबंध जोड़ लेते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग जब हो जाती है, तो शी विल ऑल्सो स्टार्ट बीइंग विद यू, शी विल स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी टुगेदर एंड शी विल अडॉप्ट ऑल योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये जब संबंध हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से रहेगा। अगर नहीं होगा तो यहां पर संबंध टूटते हैं, उसकी वजह से डिवोर्स होते हैं, जिनको बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये जो डिवोर्स है, ये एक बड़ी भयावह त्रासदी है। मैं क्यों कह रहा हूं इसको वेरी डेंजरस, क्योंकि होता क्या है, यदि अगर आपके पास में चिल्ड्रन आ गए, बच्चे आ गए, तो वो इस एनवायरनमेंट को नहीं अडॉप्ट कर पाते। आप अगर स्टेप मदर या स्टेप फादर लाएंगे, आप देखिए वहां पर कितनी समस्याएं होती हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम्स इट क्रिएट्स, बिकॉज दीज चिल्ड्रन दे डू नॉट एक्सेप्ट स्टेप मदर और स्टेप फादर। वाई? वी विल सी इन द नेक्स्ट सत्र। अभी आप सब लोग अपना आनंद से आप इसके बारे में विचार कीजिए कि ये डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अगले सप्ताह में अभी आप सब लोग बाहर लगा हुआ है, आप अपना एंजॉय करिए, थोड़ा सा टी कॉफी, और उसके बाद में जो नेक्स्ट सत्र होता है, नेक्स्ट अभी होता है इसी थोड़े समय के बाद में, उसमें हम ये विचार करेंगे कि हम कैसे इस अटैचमेंट को हम कैसे समाप्त करके एक बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो सत्र होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे इस डिवोर्स के बारे में और इसके उपायों के बारे में, हाउ बेस्ट वी कैन डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, बट इफ वी डू नॉट कंसीडर इट, do not implement it emotionally, we do not address, then yes, it is going to be। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबसे भी विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, और अभी अगले सत्र में आप सबसे मिलता हूं। प्रणाम।